मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर झा है। आप मुझे डिजिटर्स पे सुन रहे हैं। डिजिटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ना ही आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जैसी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें हम अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको वर्कशॉप करवाते हैं और डिटेल थ्योरेटिकल क्लासेस। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं डेटा साइंस की हिस्ट्री के बारे में कि ये सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुआ। जैसे कि देख सकते हैं 1962 में जॉन टकी थे, जिन्होंने जो है एक शब्द का इंट्रोडक्शन किया। वो शब्द था डेटा एनालिसिस, यानी कि फैक्ट्स और स्टैटिक्स को देख के हम पास्ट के बारे में क्या पता लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। और उसका जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जॉन टकी ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप ये जरूर जानेंगे कि आपके पिछले ईयर्स की सेल्स क्या थी या उसके पिछले ईयर्स की सेल्स क्या थी। उन दोनों डेटास को लेके उनकी एनालिसिस करें। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर की सेल्स उसके लास्ट ईयर के सेल्स से 20% डाउन थी, तो क्यों डाउन थी, इस तरीके की एनालिसिस डेटा एनालिसिस कहलाती है। The second most important thing that came up was डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग 1994 के टाइम में, कहने का मतलब है नॉलेज डिस्कवरी, नॉट डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। देखिए वर्ड्स का थोड़ा फर्क होता है। नॉलेज डिस्कवरी कहने का मतलब है कि हम फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, उसको देख के हम किसी भी पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में पता लगा सके। जैसे कि मैंने कहा कि आप डेटा एनालाइज करके अपने पीछे आपके सेल्स क्यों डाउन हुए या पीछे आपके सेल्स क्यों हाई रहे, इसके बारे में पता लगाना और उसी चीज को कंटिन्यू करके फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग प्रेडिक्ट करना। थर्ड थिंग, 2008 में पहली बार दो लोगों को, डीजे पाटिल और जेफ हमरदाशर, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी, इन दोनों को फर्स्ट टाइम डेटा साइंटिस्ट बोला गया। वेल, अब हम बात करेंगे डेटा साइंस का। डेटा साइंस, इसमें सबसे पहला वर्ड आता है डेटा। तो पहले जानेंगे डेटा क्या होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो सेल्स रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो उनके जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हों, ये एक डेटा होता है। सिमिलरली, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, उनकी एज क्या है, वो किस बैच से हैं या किस ईयर में उनका एडमिशन हुआ है, किस ईयर में वो पास आउट हुए हैं, ये सारी चीज़ें डेटा होती हैं। डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब हुआ वो किसी एक फील्ड से पर्टिकुलर बिलोंग नहीं करती, बल्कि कई सारी फील्ड से जो है मिलके डेटा साइंस बना है। अगर हम पर्टिकुलरली डेटा साइंस की बात करें तो उसमें हम, जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि 3 मेजर फील्ड्स हैं। पहला कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बिजनेस और डोमेन नॉलेज। इन तीनों के जो सेंटर में है वो आप देख सकते हैं इज डेटा साइंस, यानी इन तीनों फील्ड्स का जो एमैलगमेशन होता है वो डेटा साइंस कहलाता है। मीनिंग, इफ यू वांटेड टू बी अ डेटा साइंटिस्ट यू शुड नो अबाउट मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आपको कंप्यूटर साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस के थ्रू हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आर का हम इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आपको आपके बिजनेस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके यूजिंग कंप्यूटर साइंस एंड वेरियस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करके किसी भी रॉ डेटा से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालें और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें, ऑल दैट इज अ जॉब ऑफ अ डेटा। देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसका हम इस्तेमाल करेंगे डेटा साइंस में। तो टेक्निक्स में यहाँ पर 3 टेक्निक्स हम जनरली यूज करते हैं। पहला होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग कहने का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे डेटा को एक जगह पे ग्रुप करें और उस पर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा उसमें परफॉर्म करें। सेकेंड थिंग इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन।
डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, ताकि हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस भी हो और डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ज़्यादा ना हो। द थर्ड टेक्निक इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट होता है। इसके थ्रू जो है मशीन, कोई भी मशीन एल्गोरिथम्स के थ्रू डिसीजन लेती है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और इनपुट। टेक्नोलॉजी का हम जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पाइथन का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाइथन बहुत ही एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस वक्त बहुत ही वाइडली यूज हो रही है इन डिफरेंट सेक्टर्स। सेकेंड इज आर जनरली स्टैटिस्टिशियन और मशीन लर्निंग के लिए है। नेक्स्ट इज टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च। ये दोनों जो होती हैं लैंग्वेजेस आर फॉर मशीन लर्निंग मॉडलिंग। जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, उसकी हमें मॉडलिंग करनी होगी, तो उसके लिए हम टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर नोटबुक। ये एक वेब इंटरफेस है जो कि पाइथन और इसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट थिंग इज टैब्ल्यू, बहुत लोग इसको टैबला भी बोलते हैं। ये एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज अपाचे हडूप। अपाचे हडूप जो होता है ये बिग डेटा को एनालिटिक्स में या एनालिसिस करने के लिए, जब हमें बिग डेटा की जब एनालिसिस हमें करनी होती है तो उसके लिए हम अपाचे हडूप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बिग डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। अब बात आती है बिग डेटा क्या है, तो सिंपल से समझें कि पहले जब हम वेबसाइट खोला करते थे तो उसमें हम सिर्फ वेबसाइट या वेब पेज को देखा करते थे, उस पर हम अपना कोई भी एक्टिविटी नहीं करते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और हमारी ई कॉमर्स साइट्स जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, हम एक साइट पे ना ही सिर्फ अपने कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बल्कि अपना डेटा भी शेयर करते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑल दैट। सो ऑल दैट, इन सब की वजह से क्या हुआ है कि डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस वॉल्यूमिनस डेटा को बोला जाता है बिग डेटा। अब बात करेंगे कि डेटा साइंस में हमारी कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है। तो स्पेशलाइजेशन के तौर पे बहुत लोग मशीन लर्निंग साइंटिस्ट होते हैं, बहुत लोग डेटा एनालिस्ट होते हैं, बहुत लोग डेटा कंसल्टेंट होते हैं। एक स्पेशलाइजेशन आती है आपकी डेटा आर्किटेक्चर की, एंड देन नेक्स्ट कम्स एज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं विद इन डेटा साइंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें।